तो भाई साहब हमने आखिरी तक पढ़ा था, हमने बैंड थ्योरी करी थी एंड देन हमने कंडक्टर्स इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बैंड थ्योरी की वजह से डिफरेंस पढ़ा था। तो हम आओ आगे चलते हैं अपना सेमीकंडक्टर प्यारा सा चैप्टर को आगे पढ़ाते हुए हम बात करते हैं कुछ समरी पॉइंट की एंड आगे चलेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर पे। फिर एक नई 2-3 चीज़ें आएगी, आपको हैरान करेगी एंड आप चैप्टर पढ़ोगे चुपचाप। तो समरी पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बॉन्ड में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड में जो आपको इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उन्होंने बॉन्ड बना के रखे हुए होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, ऐसे ढील ढूल नहीं सकते, वो फिक्स इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डेड है उनकी एनर्जी लो है, एज बॉन्ड बना के एनर्जी उनकी लो हो जाती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो अपनी एनर्जी लो कर लेंगे, एज लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अब अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन इन हमारा जो ये सी बी क्या था, मैं भी भूल गया, ये था हमारा कंडक्शन बैंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड तोड़ के आते हैं, मतलब वो बॉन्डेड नहीं है, फ्री है, बॉन्ड से फ्री है और इन इलेक्ट्रॉन के पास हायर एनर्जी होती है। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की राम कथा। अब आगे चलते हैं, ये लाइन पढ़ो, क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन कह रही है व्हेन वी गिव एनर्जी टू द लैटिस इट बिकम्स फ्री रिप्रेजेंटेड बाय जम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हम इस सेमीकंडक्टर का जो भी लैटिस या फिर कोई भी जो स्ट्रक्चर है हम उसको एनर्जी देंगे तभी जो वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बैठा है वो जंप करेगा हमारे कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बॉन्ड बोल रहा हूँ बार बार, कुछ ज़्यादा ही केमिस्ट्री पढ़ ली। वैलेंस बैंड, सॉरी, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा है एनर्जी देने के बाद वो अपना लैटिस तोड़ेगा एंड कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले था वहाँ से वो निकल के कंडक्शन बैंड में कूद गया, फिर जो वो जगह है जहाँ से वो टूटा उस जगह को हम कहते हैं होल्स। वहाँ एक एम्प्टी प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएगा, उसे हम कहते हैं होल्स। बेटा ये जो होल्स है ना, इसका गेम है पूरे सेमीकंडक्टर में। ये आपने अभी एक शब्द पढ़ा है होल्स, होल्स अभी आगे राम कथा देखेगा, पूरे सेमीकंडक्टर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे पढ़ते हैं होल्स क्या है। When electron jumps to हमारा कौन सा है कंडक्शन बैंड, देयर इज ए होल इन द वैलेंस बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वैलेंस मेरा कौन सा ये वैलेंस बैंड है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ मैंने एनर्जी दी लैटिस को, यहाँ से चला गया तो यहाँ एक एम्प्टी प्लेस इकट्ठा हो गया, होल्स, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं होल्स। यहाँ एक होल क्रिएट हो गया, बस इतना समझो अभी के लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, मेरे साथ मेरी बातों को सुनते जाओ, बात खत्म। अब सुनो, when electron jumps to conduction band there is a hole in the valence band। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और होल्स इन रिप्रेजेंट बैंड। अब ये बात थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में दिखे या होल्स हमारा वैलेंस बैंड में दिखे आपको तो समझ जाओ ये कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर की कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में एंड हमारा होल प्रेजेंट है उस बैंड में, सिंपल सी बात है यार, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑफ कोर्स वैलेंस बैंड में होल होगा, क्योंकि जो इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो इस वैलेंस बैंड के उसके कारण ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के गया, अगर यहाँ से कूद के गया तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब कंडक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, एज इलेक्ट्रॉन इज कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। आगे चलते हैं, अब कुछ नन्ही मुन्नी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हमारी सेमीकंडक्टर की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ए बच्चों, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज में, ये सेमीकंडक्टर के लिए ही वैलिड है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाउ डिक्रीज करता है, तो टाउ डिक्रीज करने से हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए नॉर्मल कंडक्टर की केस में। अरे आर का फॉर्मूला ml/n² टाउ, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। एज टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, मतलब टाउ इंक्रीज, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, तो अगर हमारा टाउ इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा, नहीं टाउ इंक्रीज होगा तो हमारा R, एक सेकेंड, ओहो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, सॉरी, ठीक है। अगर हमारा टाउ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा नॉर्मल कंडक्शन के केस में, बट इसमें डिक्रीज क्यों कर जाता है? आपने नाम सुना है एन, कैरियर डेंसिटी, और
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो टूटते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो जो हमारा एन कैरियर डेंसिटी होती है वो इसके ऊपर मतलब वो डोमिनेट हो जाती है टाउ से, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ml/n² टाउ। तो जो n है ना वो r के इन्वर्सली है, तो वो एकदम तेज़ी से बढ़ेगा, टाउ को डोमिनेट कर जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से समझाया था, सबने पढ़ा है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, वही बस फैक्चुअल बात है, रट लेना, आंसर में लिख देना, अच्छा लगेगा। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की बात है, भाड़ में जाए। कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटीज। भाई साहब सेमीकंडक्टर में अगर आपने बाहर से कोई इम्प्योरिटीज अभी बहुत चर्चा करनी है इसके बारे में, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूरा इसी के ऊपर है। अभी बस पॉइंट समझ लो कि हम कंडक्शन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के लैटिस में, उनके कुछ एटम हटा के हम अपनी तरफ से कुछ और एटम डाल देंगे। अभी इसके आगे बहुत ज़्यादा बातें करनी है कि क्या डालेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा, कैसे उनकी कंडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। बस अभी के लिए पॉइंट है कि हम इनकी कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ को अपने हाथ से बदल सकते हैं, हम उनके अंदर स्मॉल इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं। अभी बस पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट, पोजीशंस इन पीरियोडिक, क्या ये मुझे खुद, हाँ, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के एलिमेंट होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, कार्बन नहीं होता, बहुत बार बता दिया। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये इनका लाई करता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हमें याद रखना डेल्टा Eg 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम का, एंड डेल्टा Eg सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको डाटा याद रखना, ठीक है, ओके। अब चार्ज कैरियर्स देखो, अब चार्ज कैरियर्स की बात आई। कैरियर्स मतलब जो कुछ कंडक्शन में काम करे, कैरियर्स उन्हीं को कहते हैं ना, कोई काम करने में हमारी मदद करे। तो चार्ज कैरियर्स मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देयर आर मैनी सेमीकंडक्टर बट फ्यू ऑफ देम हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। ओ हो होल, होल कौन सा कंडक्शन करता है, ये अलग लाइन है, ये अलग पॉइंट है, सॉरी, इसके साथ मर्ज नहीं करना। चार्ज कैरियर्स हमारे सेमीकंडक्टर में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड वाला, और एक होल है। होल कैसे कंडक्शन कर रहा है, होल तो बस एक खाली जगह है, इस होल का क्या रोल है कंडक्शन में, ये क्या बोल दिया, होल कैसे करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन्स का तो मानते हैं वो मूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है, ये होल क्या पंगा है। होल तो बस वही है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, वहाँ होल क्रिएट हो रहा है। उस होल से कंडक्शन पॉसिबल कैसे है, आगे देखते हैं, नीचे डायग्राम उसी का है, आओ बिल्कुल आराम से समझेंगे, ओके। अब अगला पॉइंट है, देयर आर मैनी सेमीकंडक्टर, बहुत सारे सेमीकंडक्टर पाए गए, बट हमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज हुए वो हो जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। बात करते हैं। अब एक स्टेटमेंट वही वाली है, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट कंडक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होल्स इन वैलेंस बैंड रिप्रेजेंट कंडक्शन, अच्छा, इसके बारे में चर्चा करनी है, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो क्यों है, आओ समझते हैं। अब ये देखो, ये सिलिकॉन के एटम है ऐसे। अब रूम टेम्परेचर पे आपको ये मानना ही पड़ेगा या फिर होता ही है कि रूम टेम्परेचर में खुद की तो एनर्जी होगी, मतलब जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटे होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ऊपर से और एनर्जी दी और एक बॉन्ड तोड़ा, जैसे ही मैंने एनर्जी दी और एक बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। अब कुछ ऐसा सीन होता है कि जैसे ये होल क्रिएट हुआ ना, इसके बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को मिलेगा हाँ भाई खाली जगह, तो वहाँ ये कूद के चला जाएगा, तो जो होल की कैविटी है वो भर गई। मान लो मैंने एनर्जी दी, मैंने मान लो ये बॉन्ड तोड़ा, तो इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो भग लिया अपना, यहाँ होगी एक कैविटी क्रिएट, मतलब एक होल का निर्माण हो गया। अब इस होल में क्या होगा, जो बाजू के इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कहेंगे ओहो खाली जगह भागो, जैसे कि आपको कोई अच्छी चीज़ दिखे आप भाग जाते हो उसकी तरफ, मतलब आप अपनी जगह छोड़ देते हो। मतलब मान लो एक लाइन लगी हुई है, एक दुकान है और यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है, यहाँ सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा आजा भाई तू आजा, ठीक है, अब तू आजा, यहाँ पहले 3 बच्चे बैठे और ये भी बैठे, ये चला गया भग लिया, अब ये वाला बच्चा क्या आएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ कैविटी आ गई।
अब यहाँ कैविटी आ गई, ये वाला बच्चा सोचेगा मैं भी आगे चला जाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कैविटी आ गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ कैविटी आ गई। मतलब इस होल्स का भी शिफ्टमेंट हो रहा है, मतलब खाली सीट की जगह बदल रही है। पहले यहाँ पे सारे लोग बैठे थे, एक इलेक्ट्रॉन टूटा, यहाँ खाली सीट होगी, तो एक खाली सीट, ये 3 बच्चे आगे आए तो ये वाली खाली सीट होगी, फिर ये वाली खाली सीट होगी। ऐसे ऐसे खाली सीट का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे होल्स का मूवमेंट हो रहा है पूरे सेमीकंडक्टर में। ऐसे एक बॉन्ड टूटा, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे। तो इस होल्स के अंदर जो होल्स के शिफ्टमेंट हो रहे हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को खाली जगह मिली, यहाँ होल बन गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जंप मारी, यहाँ होल बन गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जंप मारी, यहाँ होल बन गया, फिर इसने इधर मारी, यहाँ ऐसे 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 चलता रहेगा। तो इस कारण होल जब शिफ्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो जो फ्री कर रहे हैं उनका करंट अलग है, बट जो इलेक्ट्रॉन कूदे जा रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी तो कंडक्शन होगा। मतलब होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो दोनों की वजह से करंट कंडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए कहा होल्स एंड वैलेंस बैंड आल्सो रिप्रेजेंट कंडक्शन। होल्स एक जगह टिका नहीं है, वो भी मूव किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, होल्स इधर मूव कर रहे हैं। अब होल्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो हमें होल को कह दिया इट इज एक्ट लाइज ए पॉजिटिव चार्ज। ऐसे जैसे कि हमने करंट में पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर तो करंट की डायरेक्शन भी इधर। होल्स है नहीं पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ से हो जाएंगे होल्स? आपको कोई इसमें प्रोटॉन दिख रहा है जो आप इसे पॉजिटिव चार्ज बोल दोगे? बट हमें नॉर्मल केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटर है करंट में वो इधर मूव करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो होल्स है वो एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज है नहीं पॉजिटिव चार्ज, एक्ट कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव कैरियर या फिर पॉजिटिव चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स में 4 पॉइंट पढ़ देते हैं छोटी छोटी। इट इज द मिसिंग प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। जहाँ मिसिंग प्लेस है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया, जो मिसिंग प्लेस होगी, कैविटी होगी, मतलब खाली जगह, उसे कहते हैं होल्स। इसका जो इफेक्टिव मास है वो मोर देन इलेक्ट्रॉन है, इसकी आगे जाके चर्चा होगी, ठीक है। इट एक्ट लाइक ए पॉजिटिव कैरियर, अभी बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरह कैसे एक्ट कर रहे हैं। इसकी मोबिलिटी कम है इलेक्ट्रॉन से, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उनका हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर होल यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया तो होल यहाँ गया, मतलब इतनी स्पीड में नहीं जा रहे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो फुल स्पीड में जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी कंडक्शन के समय, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपना बिना रुके जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है। ये बाइंडेड स्टेट में इधर उधर मूव किए जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, मतलब इनकी मोबिलिटी या फिर स्पीड कम है इलेक्ट्रॉन से, सिंपल सी बात। होल एक्ट एज ए, क्या लिखा मैंने, वर्चुअल चार्ज, मतलब होल एक्चुअल में चार्ज नहीं है, बट एक वर्चुअल चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो देयर इज एन फिजिकल चार्ज ऑन इट, देयर इज नो फिजिकल चार्ज, मतलब कोई फिजिकल चार्ज है ही नहीं। भाई साहब हमने क्या पढ़ लिया आज, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अरे अभी तो एक पेज पढ़ा है इधर उधर, अभी तो राम कथा बाकी है, देखो कितनी राम कथा है। ये एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, बट देखते हैं जितना हमारे गले में क्षमता है हम करा देंगे। तो आओ, अब भाई साहब सेमीकंडक्टर दो टाइप के पाए गए। एक तो है प्योर जो हमें नेचर में मिला एग्जैक्ट, जैसे कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन्हीं प्योर सेमीकंडक्टर को हमने नाम दे दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सारी थ्योरी है भाई साहब, आपको प्लीज़ समझ के रटनी पड़ेगी, एज बोर्ड में सारा डिफरेंस आता है, कोई गलती नहीं। चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, सवाल भी आएंगे, बट अभी थ्योरी जिसने समझी वही कर पाएगा सवाल, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा है, मैं भी थक जाऊंगा बोलते बोलते आज। तो जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर है वो है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्शन में हमें इनका टेम्परेचर राइज करना पड़ता है, मतलब कंडक्शन कराने के लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, और हमें ही हमारे काम की वजह से कंडक्शन होगी, वरना ये वेले ठगे हैं, इनका कोई काम नहीं है। मतलब हमें बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इनके बॉन्ड टूटेंगे तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और तभी कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। सो ये प्योर कंडक्टर हम यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकल। एज पागल हो क्या आप, कंप्यूटर लाए भाई साहब चल नहीं रहा है, आपने पेट्रोल डाला, ले भाई आग लगा, टेम्परेचर बढ़ा, हाँ पेट्रोल, आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है, पीपीटी बनानी है, कहेंगे भाई साहब पेट्रोल लाओ, हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा, पेट्रोल खत्म हो गया, लैपटॉप बंद हो गया आपका, वाह क्या सेमीकंडक्टर है हमारा, कितना गजब का लैपटॉप है। ऐसा नहीं होता, इसे हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हमें मिलावट करनी पड़ती है। जैसे
दुनिया में मिलावट हो रही है आजकल हर चीज़ में, ऐसे ही हमें सेमीकंडक्टर में मिलावट करनी होती है। तो आइए मिलावट करते हैं। इन मिलावटी वाले सेमीकंडक्टर को हम एक स्पेशल नाम का सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मिलावट वाला सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड उस मिलावट की प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? डोपिंग, DOPING, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। पहली बात सुनिए, अब आओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, डोप्ड सेमीकंडक्टर फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। अब ये इम्प्योरिटीज क्या है, क्या करती है, कैसे कैसे कितनी इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं, फिर उसके जज पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप में बढ़ जाएगा, P टाइप, N टाइप, आगे सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, एंड इस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एक फेमस सा एग्जांपल है GAAS। ये नाम इसका हमें पता नहीं, ये है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। गूगल पे देख लेना, इसके बारे में पूरी विकीपीडिया पढ़ लेना, मेरे को भी बता देना, ठीक है। अभी के लिए जानो एग्जाम्पल पर GAAS होता है। रूल्स ऑफ डोपिंग में हमें कुछ तो मिलावट की रूल करने पड़ेंगे भाई साहब। आपको इसे प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ। आप काली मिर्च का धंधा कर रहे हो, आपको काली मिर्च में बेचनी है, तो आप ये थोड़ी ना आप इसमें काली रेत में लाओगे, ले भाई होगी डोपिंग। काली रेत इतनी सी, मिर्च थोड़ी मोटी सी, आप बेचोगे तो भाई साहब रेट सेपरेट हो जाएगी, कस्टमर भी कहेगा क्या फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। तो इम्प्योरिटीज मतलब मिलावट करने का भी कोई रूल होता है, मतलब मिलावटी करने का भी कोई रूल होता है। ऐसे नहीं आप कुछ भी कर दोगे। जैसे कि लाल मिर्च में ईंट का चूरा मिला देते हैं कुछ लोग, कहते हैं मतलब वो कितनी समझदारी से मिलावटी कर रहे हैं, मतलब रंग एक जैसा, साइज एक जैसा, पता भी ना चले। तो मिलावट करने का भी रूल होता है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर में मिलावट करने का बहुत रूल होते हैं। साइज ऑफ इम्प्योरिटी इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। जो इम्प्योरिटी का साइज डाल रहे हैं वो एटम के साइज के आसपास का होना चाहिए। जो इम्प्योरिटी ऑफ एटम है वो उसके लेटिस साइज, वही साइज के बराबर हो गया। एंड जो क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी है वो लेस होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि आप पाइया मिर्च में पाइया ईंट का चूरा दे रहे हो, भाई साहब फंस जाओगे, धंधा बंद हो जाएगा आपका, इतनी ज़्यादा मिलावट करोगे। ये हो सकता है हाँ 5 ग्राम ईंट का चूरा मिला दिया 50 ग्राम में, इतना चलता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी ना है मिलावट ज़्यादा कर दोगे पकड़ लेगा कोई भी। अब भाई साहब ये सिंपल सा डिफरेंस हुआ। अब हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मिलावट दो टाइप के हो जाते हैं। इसे हम कहते, एक को हम कहते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक को कहते हैं हम N टाइप सेमीकंडक्टर। भाई साहब P टाइप को पहले हम पूरा पढ़ते हैं, देन N टाइप पे आते हैं। भाई साहब जो बता रहा हूँ वो सुनते जाना, कुछ खास नहीं है। जब हमने ग्रुप 14 एलिमेंट्स या फिर कोई भी वही ग्रुप 14 एलिमेंट्स की होते हैं सेमीकंडक्टर, तो उनमें हमने उसके बाजू वाले ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट्स को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा ये तो राम जाने, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आगे इंजीनियरिंग के लिए ना आपको सब पता चल जाएगा। अभी सिलेबस में नहीं है कि हम उसके लैटिस के पूरे स्ट्रक्चर के बीच में इनको कैसे घुसेड़ते हैं, ये हमें भी नहीं पता। आगे जानेंगे, हम भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे अगर भगवान की दया से मिल गई तो। ओके, मेरा बहुत इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन चीज़ों में शुरू से, बचपन से। ओके, आगे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में, ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट्स हम ग्रुप 14 वही सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देते हैं। उसी को हम कहते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को डाल देते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। और ग्रुप 13 में कितने होते हैं? नहीं, ग्रुप 14 में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 वालों के होते हैं 3। मतलब हम एक ऐसा ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम को रिप्लेस कर देते हैं। X कोई भी एटम होगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम के, तो एक खाली जगह है, इसे हम होल दिखाएंगे। ये क्या है? होल। मतलब इसके बाद 3 है तो एक खाली है, मतलब एक होल है। X क्या है? एक्सेप्टर एटम। X क्या है? एक्सेप्टर एटम। क्यों एक्सेप्टर एटम बताएंगे। जो ये होल है ना, ईच एक्सेप्टर एटम विल डेवलप ए वन होल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम इस X को क्या कह देते हैं? एक्सेप्टर एटम। एज ये होल खाली है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, इसलिए X को हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम इन केस ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर। ये X क्या हो सकता है? बोरोन हो सकता है, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम हो सकता है, और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर में।
इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर इन मेजोरिटी। भाई साहब आप सिर्फ अब एक बात सुनो, आपको एक प्यारी सी बात बताते हैं। अगर आप नॉर्मल सेमीकंडक्टर ले रहे हो ना, रूम टेम्परेचर की बात करो, रूम टेम्परेचर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के उनके होल होंगे जहाँ से वो फ्री हुए हैं अपने लैटिस में से, ठीक है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस लैटिस में से होल होंगे, ठीक है। उस जो लैटिस से फ्री हुए इलेक्ट्रॉन उनके वो होल होंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ होल्स होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं कुछ सिलिकॉन के एटम्स हटा रहा हूँ और उसकी जगह एक्स डाल रहा हूँ, मतलब इस एक्स में कमी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एक इस सिलिकॉन के तो 4 थे, इसमें सिर्फ 3 है और होल्स आए जा रहे हैं एक्स्ट्रा। भाई साहब पहले तो दोनों बराबर थे, फिर मैंने कुछ एटम सिलिकॉन के हटा के एक्स डाल दिए। अब इस एक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, होल एक एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें क्या हो गया, होल्स मेजोरिटी में आ गए। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्री होल्स आर इन मेजोरिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, माइनॉरिटी में। अगर मेरे पास मान लो ऐसा होता तो नहीं है, बट मान लो मेरे पास 20 सिलिकॉन एटम्स है मेरे सेमीकंडक्टर के, उसमें कोई भी वो होगा, कोई भी शीट सी होगी या फिर कुछ भी एक कंडक्टर होगा, उसमें मेरे 20 सिलिकॉन के हैं, तो मैं उसमें मैंने से 5 हटा के 5 एक्स के डाल दिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो मेरे होल्स बढ़ गए एज इसमें एक होल प्रेजेंट था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं मेजोरिटी में, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में। फॉर एग्जांपल बोरोन, ये मेरा मान लो ताज़ा वो है, सिंपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर। इसमें सिलिकॉन की एटम्स मान लो कुछ के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और कुछ के होल्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये उसका होल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये उसका होल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसका होल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसका होल, फ्री इलेक्ट्रॉन होल, फ्री इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है। अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया एक्सट्रिंसिक में, कुछ एटम्स को मैंने बोरॉन से रिप्लेस कर दिया। अब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मान लो दे, फ्री इलेक्ट्रॉन होल पहले से है, ये पहले से है, ये पहले से है, ठीक है, ये पहले से है, रूम टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स होते हैं। अब मैंने बोरॉन कर दिया तो होल की संख्या बढ़ गई ना, इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना के बैठे हैं, बट एक तो खाली है, मतलब एक होल, 2 होल, 3 होल, 4 होल, 5 होल, कंपैरेटिवली होल्स तो बढ़ गए ना पूरे उसमें से, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं और होल्स होते हैं मेजोरिटी में। ये बच्चे रटते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको इतना समझाया। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई साहब, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों बॉन्ड बनाएंगे, तो एक्स्ट्रा जब आप इसे रिप्लेस करके बैठोगे तो आपको पूरे इसमें होल्स ही दिखेंगे ना, एक्स्ट्रा बोरॉन के बोरॉन के बोरॉन के बोरॉन के बोरॉन के, तो कंपेरेटिवली होल्स हो जाएंगे मेजोरिटी में और जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे माइनॉरिटी में, ठीक है भाई। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोरॉन इज रिप्रेजेंटेड एज बी माइनस प्लस होल, ये भाई साहब रिप्रेजेंटेशन का रूल है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही बना दिया, किसने बनाया क्यों बनाया पता नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एनर्जी बैंड बाद में पढ़ेंगे, पहले एन टाइप भी पढ़ देते हैं। एन टाइप क्या है भाई साहब, पी टाइप में तो हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स घुसेड़ दिए 14 वाले सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप में क्या करोगे, पहले साइड वाले के रखे तो अब उसके साइड वाले के, अब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स घुसेड़ देंगे ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर में, यानी से निकल के पूरे सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट एग्जाम्पल फॉस्फोरस डाल देंगे। ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, उसको हमने डॉप कर दिया ग्रुप 15 के एलिमेंट से। अब एक्स हो जाएगा हमारा डोनर एटम, कैसे भाई साहब, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 15 में, तो ये तो है 4, ये हो गया 5, तो ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, एक इसे फेंक देगा, जब 4 बॉन्ड बन जाएंगे सिलिकॉन के साथ तो ये इसे एक फ्री दे देगा, तो इसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन विल गिव बाय ईच डोनर एटम, ईच डोनर एटम विल गिव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम इस एक्स को अब क्या कहेंगे एन टाइप में, ये हमारा डोनर एटम है, ये था हमारा एक्सेप्टर एटम, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एज होल एक्सेप्टर एटम, तो इसे हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम, बट ये इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है भाई साहब, ये पूरे सर्किट मतलब ये पूरे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा रहा है। पहले दोनों बराबर थे, अब हमने कुछ सिलिकॉन के एटम्स की जगह फॉस्फोरस के एटम रख दिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए होल से ज़्यादा, तो हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं माइनॉरिटी में एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। इसका जस्ट उल्टा, ऐसे इसमें एक्स के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, तो तीनों बॉन्ड में एक होल था, तो होल ज़्यादा बढ़ गए। इसमें भाई साहब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को तो बॉन्ड बनाना है, एक बढ़ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेजॉरिटी में। ये सिंपल था हमारा, इसमें हमने
फॉस्फोरस 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 कुछ डाल दिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा दिख रहा है जिसमें होल्स है ही नहीं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी एंड होल्स माइनॉरिटी। ओके, यहाँ पे पी डोनर एटम है, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी प्लस एंड ई माइनस से। अब एक एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ के आज का टॉपिक समाप्त। अगले टाइप में पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, पी एन जंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये भी बाद में पढ़ लेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। बिल्कुल एक पॉइंट सा है, छोड़ो, मेरा गला दर्द हो रहा है, खाना खाने मेरे को लंच करना है। बाय बाय, टाटा। फिर से वीडियो आएगी सेमीकंडक्टर की। बाय बाय।